तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रहना, मुस्तकिल रहना, कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसके लिए हमने ये देखें फिक्स सपोर्ट है, ये स्प्रिंग है, ये मैंने इसके साथ मैस अटैच किया है। ठीक है, मैं ज़रा कैमरे को भी थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो मैस इसके साथ अटैच है, देख लें आप। और ये मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे फासला जो है एक्स जो है वो जीरो होगा, तो फोर्स भी जीरो होगी, क्योंकि आप स्टूडेंट आपको पता है कि फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू के एक्स। एफ इज इक्वल टू के एक्स, जब एक्स जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगी। इसके बाद हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई की, अप्लाई करके आप देखें इसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक ले गए हम, यानी बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? एक्स नॉट, तो F2 आ गया के एक्स नॉट। तो स्टूडेंट F1 जीरो क्यों आया है? क्योंकि x जीरो है। ये के एक्स नॉट क्यों आया है? क्योंकि हमने फोर्स, मैक्सिमम फोर्स लगाई है और हम उसको में एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए हैं, तो डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो गया। तो चूंकि फोर्स की वैल्यू वेरी की है, चेंज हुई है, मीन पोजीशन पे और है, एक्सट्रीम पे और है, तो हम इसकी एवरेज फोर्स ले लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2। तो F1 जो है वो जीरो है, F2 जो है के एक्स नॉट है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, हाफ के एक्स आ गया, देखो ना, हाफ के एक्स नॉट, सॉरी। तो ये अब हमने वर्क निकालना है। हमने देखा कि मैस पे हमने वर्क करना है, हम मैस को उठा के ले गए हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, और ये वर्क यहाँ पे स्प्रिंग मैस सिस्टम में एक एनर्जी की शक्ल में होगा। ये फिजिक्स में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि वर्क को आप एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। ये वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, मैंने पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके लिखूंगा। ये देखिए फोर्स एवरेज है, मैंने वर्क कैसे निकालना है? वर्क आप किस तरह निकालते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इनटू एक्स नॉट। तो F यहाँ पे एवरेज ले लिया, जो एवरेज हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, एवरेज ही लेंगे ना, जब पहले जीरो वैल्यू थी फिर मैक्सिमम वैल्यू थी, तो हाफ के एक्स नॉट ये एवरेज वैल्यू है इनटू एक्स नॉट, क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हम लेके गए हैं ना, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये आ गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो वर्क डन आया है मैस स्प्रिंग सिस्टम में, ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में है, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, मैं इसको कैमरे को जरा ऊपर कर देता हूँ, किसी भी लम्हे आप मुझे बताएं, किसी भी इंस्टेंट पे, जरूरी तो नहीं कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो, तो डिस्टेंस यहाँ पे होगा x, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो, ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो किया है हमने हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये मैक्सिमम है। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिख दी, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस आप उसको फर्ज कर लें कि x से बराबर है। अब आइए आगे चलते हैं। मैंने कहा ना कि हमने आज टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके साथ साथ एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम के बारे में, कि ये जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पता है ना आपको, ऐसी मोशन होती है जिसमें जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें जो एसएचएम परफॉर्म करता है उसकी वेलोसिटी ये है, देखिए इसकी वेलोसिटी हम लास्ट टॉपिक में निकाल चुके हैं, एक्स नॉट के बाई एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर। स्टूडेंट ये वेलोसिटी का फार्मूला है, ये वेलोसिटी वो है जब भी मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे, और वो मैस स्प्रिंग सिस्टम एसएचएम परफॉर्म करता है। पीछे एक टॉपिक है पिछले लेक्चर्स में, वो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो उसमें ये हमने वेलोसिटी निकाली थी जो बॉडी परफॉर्म करता है एसएचएम। तो चूंकि हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट वी स्क्वायर किसके बराबर बताइए? देखिए v हाफ के एक्स स्क्वायर है, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने गलती से के एक्स स्क्वायर लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। v वेलोसिटी की वैल्यू आपने यहां पर करनी, जो स्क्वायर है ना, x नॉट k बाय m 1 माइनस x स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर, तो ये अंडर रूट है, और इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि आपने v की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है, ठीक हो गया ना। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम, ये देखें ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर
और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, देखिए a बाय m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो गया ना, जहां पे अंडर रूट था वो खत्म हो गया स्क्वायर के साथ। ये देखें ये मैथ कट गया इसके साथ, तो स्टूडेंट ये फार्मूला आ गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर, ये है आ गया फार्मूला आपके सामने। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकाली। अब हम इसको आगे चलते हैं लेके, कैमरा मैं इधर कर देता हूँ। ये देखें मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल चुका हूँ, ये देखें हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, देखें काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर, मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अब मैं ब्रैकेट खोल लूंगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1, तो यही चीज आ जाएगी, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर कट जाएगा इसके साथ, तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखें इक्वेशन नंबर 7 या जो भी आती है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। स्टूडेंट इससे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं, अब क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। तो हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये देखें। अब हम टोटल एनर्जी जब निकालेंगे ना, तो ये ऐसे करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ये वाली है हाफ के एक्स स्क्वायर जमा काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये देखें हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कौन सी, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये वाली, ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वाला इससे कट गया, तो स्टूडेंट टोटल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आई है। अगर आप देखें ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यहां भी हम पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम है वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर थी, ये मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देखें ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आई थी यहाँ पे, ये भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर थी, तो ये भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है अपनी शक्ल चेंज करती है, ये काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से दोबारा पोटेंशियल में चेंज, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मैं इसकी मिसाल एक पेंडुलम की दे सकता हूँ, ये देखें ना, ये देखें पेंडुलम की मिसाल, ये अगर यहाँ पे पेंडुलम की एग्जांपल तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन वैसे बताने के लिए ऐसे टर्म में, ये देखें जब पेंडुलम यहाँ पे हाइट पे जाता है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब ये वापस आता है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और जब मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। यानी एनर्जी चेंजेस इट्स शेप, एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी क्या रहती है। तो स्टूडेंट जो आई है टोटल एनर्जी वो हमारे सामने है, ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आई है और यही रहेगी टोटल एनर्जी। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखी पीछे, वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप x को 0 पुट करें मीन पोजीशन, तो ये आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी उतनी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी उतनी, और टोटल एनर्जी मैक्सिमम, टोटल एनर्जी भी उतनी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन इन एसिड। अगर हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में जाएं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अगर आप गौर से देखें तो ग्राफ बना हुआ, मैं कैमरे को जरा फोकस कर लेता हूं इधर, ग्राफ अब एनर्जी का मैं बताने लगा हूं एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के हिसाब से। ये देखो अब ये आपको नजर आ रहा है ग्राफ, ये मीन पोजीशन है, ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जहां पे x नॉट प्लस वाला होगा, ये माइनस x नॉट होगा। अब आप गौर से देखो इधर, ये ग्राफ क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे मीन पोजीशन पे, ये देखें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मीन पोजीशन पे मिनिमम यानी 0 है, फर्ज कर आपने देखा ना मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे x 0 होता है, जब बॉडी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम मिनिमम है। ये काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ है, ये वाला जो ये मैं डॉटेड की शक्ल में शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम थी, जो मीन पोजीशन पे यहाँ पे, ये ऊपर जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो दरमियान में मैक्सिमम थी वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। यानी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अगर आप इधर देखें ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ये क्या आ जाएगी मैक्सिमम, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी यहाँ पे मिनिमम। यानी एनर्जी एक वक्त में एक एनर्जी मैक्सिमम होगी दूसरी मिनिमम होगी। एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहती है लेकिन एक वक्त में दो एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो सकती। अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, पेंडुलम है, कोई एसएचएम परफॉर्म करने वाला बॉडी, अगर उसकी मीन पोजीशन पे ये देखें आपको सामने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी। अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब चला जाएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, क्या समझा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एनर्जी कंजर्वेशन इसको कहते हैं, कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना। तो इस तरह मैंने ये लेक्चर ये अब अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो एसके सीरीज़ के चैनल पे आप कोई भी लेक्चर है उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखते रहे, एंड तक देखें ताकि आपको समझ लगे और आप इसका फीडबैक भी दे सकें। शुक्रिया।